You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। A-Star नेटवर्क पॉलीगन के साथ मिलकर इथेरियम लेयर 2 नेटवर्क्स A-Star ZK EVMs लॉन्च करने की चाह रहा है। कॉइनबेस बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस के लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए लाइटनिंग नेटवर्क को इंटीग्रेट करेगा। नॉर्थ कोरियन लाजरस ग्रुप क्रिप्टो कंपनीज को APT अटैक्स के साथ टारगेट कर रहा है। आइकॉनिक्स वेब3 कॉन्फ्रेंस टोकन 2049 दुबई एडिशंस के साथ अपना ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। हांगकांग और इजराइल के बीच CBDC कोलैबोरेशन डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटीज को प्रायोरिटाइज कर। इटालियन लग्जरी ब्रांड पेनोराई हर घड़ी के साथ NFT बेस्ड डिजिटल पासपोर्ट शामिल करने के प्लान बता रहा है। फिनटेक लॉन्च के 30 दिनों के अंदर $6.4 मिलियन प्लस फीस जनरेट करता है। क्रिप्टो VC इलेक्ट्रिक कैपिटल नए फंड के लिए $300 मिलियन रेस करने को लक्ष्य रखता है। CoinEx सस्पेक्टेड हैक में $27 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो खोता है। सेलो ओपेरा के साथ मिलकर नाइजीरिया में स्टेबल कॉइन वॉलेट मिनी पे लॉन्च करता है। भारी टैक्स रेगुलेशंस के बावजूद इंडिया चेन एलासिस ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में टॉप पर है। टीसन क्लाउड्स और एंकर मल्टीपल ब्लॉकचेन्स के लिए वेब3 प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है। A-Star नेटवर्क इथेरियम एक्सपेंशन डेवलपर पॉलीगन लैब्स के साथ एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप पर काम कर रहा है अपने लेयर 2 सॉल्यूशन A-Star ZK EVMs लॉन्च करने के लिए। ये नए विकास का उद्देश्य इथेरियम्स को स्केल करना है और वेब3 टेक्नोलॉजीज की अडॉप्शंस को बढ़ावा देता है। कॉइनबेस के CEO ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने कंपनी का डिसीजन कंफर्म किया है कि वो बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस को तेज और सस्ते बनाने के लाइटनिंग नेटवर्क को इंटीग्रेट करेंगे। आर्मस्ट्रॉन्ग ने बताया कि बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट में अभी सबसे महत्वपूर्ण एसेट है और कॉइनबेस बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस के एफिशिएंट बनाने में योगदान देने के लिए एक्साइटेड है। लाइटनिंग नेटवर्क्स बिटकॉइन के स्केलेबिलिटी इश्यूज का सॉल्यूशंस प्रदान करता है जिससे यूजर्स ट्रेडिशनल ऑन चेन मेथड से तेज और सस्ते में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म स्लोमिस ने हाल ही में एक चिंताजनक खुलासा किया। प्रसिद्ध नॉर्थ कोरियन लाजरस ग्रुप क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री को एडवांस प्रेसिडेंट थ्रेट अटैक के साथ टारगेट कर रहा है। टोकन 2049 दुबई के लॉन्च को मनाते हुए टोकन 2049 के को फाउंडर एलेक्स फिस्कम ने कहा, हम टोकन 2049 को दुबई में लाने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। एक शहर जो अपने बड़े कम्युनिटी उत्साह और वेब3 स्पेस में इनोवेशन के लिए जाना जाता है। टोकन 2049 सिंगापुर की सफलता के बाद हमारे ब्रांड को प्रीमियर ग्लोबल इंडस्ट्री इवेंट के रूप में मजबूत करने हम दुबई में एक अद्भुत नया एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स और हांगकांग और इजराइल के सेंट्रल बैंक्स के बीच का कोलैबोरेशन ने दिखाया है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज किए बिना सेंट्रलाइज्ड लेजर्स पर सेटल हो सकते हैं। इटालियन लग्जरी वॉच मैन्युफैक्चरर पेनेराई ने प्लान्स रिवील किए हैं कि वो अक्टूबर 3 के बाद बेची गई हर घड़ी के साथ एक NFT बेस्ड डिजिटल पासपोर्ट शामिल करेगा। एक हाल ही में ट्वीट में NFT गेटर्स एक NFT एंथुसियास्ट के लिए ट्रस्टेड रिसोर्स ने हाल ही में लॉन्च किए गए सोशलफाई ऐप फिनटेक्स के महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स को स्पॉटलाइट किया। ट्वीट के अनुसार फिनटेक ने 80,000 इथेरियम टोकन्स में टोटल इनफ्लो को क्रॉस किया है। NFT गेटर्स ने बताया कि सिग्निफिकेंट ग्रोथ से अधिक 3.7 मिलियन ट्रांजैक्शंस आए हुए हैं। वेब3 VC फर्म $300 मिलियन के फंड के लिए रेस करने का एम कर रहा है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ एक फाइलिंग के अनुसार इलेक्ट्रिक कैपिटल वेंचर्स फंड 3 के नाम से जाने जाने वाले फंड को पूल इन्वेस्टमेंट फंड इंटरेस्ट के रूप में सिक्योरिटी के रूप में ऑफर किया जाएगा।